कई बार पैसों के पीछे तो कई बार अच्छे मार्क्स के पीछे हम इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है और हम किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, और अपने ही मेहनत को हम अनदेखा कर देते हैं। आज की कहानी है बिली की। मूवी की शुरुआत बिली बीन से होती है, जो कि ऑकलैंड एथलेटिक्स इस बेसबॉल टीम का जनरल मैनेजर होता है। ये एक अमेरिकन बास्केटबॉल टीम थी और इनकी अमेरिकन बास्केटबॉल सीरीज के मैचेस चल रहे, जिसमें बिली की टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ता है और ये लोग सीरीज से बाहर हो जाते हैं और इसका सारा दोष बिली के ऊपर आता है और उसका नाम मीडिया में भी खराब होने लगता है। बिली इन सारे चीजों से काफी परेशान था क्योंकि उसे काफी अच्छे प्लेयर्स की एक टीम बनानी थी और इसके लिए उसे $100 मिलियन से ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास सिर्फ $40 मिलियन का ही बजट था। इसीलिए बिली अब टीम के ओनर स्टीव से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि दूसरी टीम हमारे स्टार प्लेयर्स जैसे कि जेसन गैम्बी, जॉनी डीमन और काफी सारे प्लेयर्स को उनके टीम में आने के ऑफर्स दे रहे हैं। अब वो लोग जाने के बाद हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए होंगे और इसीलिए हमें बजट बढ़ाना होगा, लेकिन टीम का ओनर स्टीव कहता है कि हमारी टीम इतनी भी बड़ी नहीं है, इसीलिए मैं बजट बढ़ा नहीं सकता। अब बिली निराश होकर घर आता है और वो टीम मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग बुलवाता है, जिसमें बिली सब लोगों से कहता है कि हमारी टीम के सारे अच्छे प्लेयर्स को दूसरी टीम खरीद रही है, अभी तो हमें बजट बढ़ाना होगा। लेकिन कोई भी बिली की बात नहीं मानता, जिससे वो और भी गुस्सा होता है। अब बिली काफी सारे तरीके ढूंढने लगता है कि किससे वो कम बजट में ही अपनी टीम को अच्छा बना सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप में से काफी लोगों को पता ही है चैनल के व्यूज डाउन है। उसका कारण ये है कि मेरे चैनल पे लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम्स आ रहे हैं। सो प्लीज मेरे वीडियोस को जरा लाइक करके एक छोटा सा कुछ भी कमेंट्स कर लिया कीजिए, इससे मुझे बहुत ही हेल्प हो सकती है। थैंक यू। इसी दरम्यान हम बिली का बैकग्राउंड देखते हैं। दरअसल वो जब हाई स्कूल में था तभी उसके स्कूल में नेशनल सिलेक्शन टीम के लोग आए हुए थे। बिली काफी अच्छा खेलता है, जिसके चलते पहले ही राउंड में टॉम नाम का आदमी उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है, मगर इसके लिए बिली को अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, जिसके लिए उसे स्कॉलरशिप मिली थी, वो छोड़नी पड़ती है। और आगे चलकर प्रॉब्लम ये होती है कि बिली कुछ मैचेस तो अच्छा खेलता है, लेकिन करियर में वो आगे ठीक से खेल नहीं पाता और जल्द ही उसका ये करियर डूबने लगता है और इसीलिए अब वो जनरल मैनेजर का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन इसमें भी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अब बिली एक दिन क्लेवलैंड इंडियंस नाम की एक टीम थी, उसके ओनर मार्क से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारा एक प्लेयर अपने टीम के लिए चाहिए जिसका नाम ग्रेसियास है, और ग्रेसियास के लिए मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। जिस पर मार्क पहले तो तैयार भी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ पीटर नाम का एक आदमी मार्क से कुछ कहता है, जिसके चलते मार्क अपने प्लेयर को बिली को देने से मना करता है। अब बिली वहाँ से निकलकर उसी आदमी पीटर के पास आता है जिसने मार्क को कुछ कहा था, और वो पीटर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कहा मार्क को जिसके कारण डील कैंसिल हो गई। तभी पीटर कहता है कि मैं एक प्लेयर एनालिस्ट हूँ, मैं प्लेयर्स के खेल के सारे रिकॉर्ड रखता हूँ और कौन सा प्लेयर किसके लिए अच्छा है इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, और मैंने मार्क से यही कहा कि ग्रेसियस बिली के टीम के लिए अच्छा प्लेयर नहीं है। ये सुनकर बिली थोड़ा हैरान होता है क्योंकि बिली के नजर से ग्रेसियस काफी अच्छा प्लेयर था। अब पीटर आगे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी टीम से काफी सारे प्लेयर्स निकल गए हैं, क्योंकि इसके कारण तुम्हारे पास अब काफी सारे नए प्लेयर्स को लाने का मौका है। लेकिन बिली को पीटर की ये बात भी समझ नहीं आती, इसीलिए बिली पीटर की क्वालिफिकेशन पूछता है और पीटर बताता है मैं येल इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जो कि एक आईवी लीग कॉलेज है, और पीटर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। ये सुनकर बिली वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बास्केटबॉल और इकोनॉमिक्स का एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन रात भर वो पीटर के नजरिए के बारे में सोच रहा था और बिली को लगने लगता है कि उसका प्लेयर चुनने का तरीका सही नहीं है। शायद पीटर की बात सच भी होगी, लेकिन वो पीटर की एक टेस्ट लेने का सोचता है। और अगले दिन बिली पीटर को कॉल करता है और कहता है तुमने मेरे बारे में जरूर रिसर्च की होगी, मैं भी एक बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मेरा सिलेक्शन जब हो रहा था, अगर तुम उस सिलेक्शन टीम में होते तो क्या तुम मुझे अपने टीम में शामिल कर
करते। अब पीटर थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और जवाब देता है, मैं तुम्हें पहले राउंड में सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि मैं गेम के आखिरी राउंड तक तुम्हारा खेल देखता और उसके बाद ही तुम्हें शामिल करता, क्योंकि तुम्हारा पूरा खेल देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम अच्छा तो खेलते हो, लेकिन बड़े टीम्स के लिए शायद तुम नहीं बने हो, और अगर 9th राउंड तक तुम्हें खेलना पड़ रहा है तो शायद तुम मेरी ऑफर ठुकराते और अपना कॉलेज भी पूरा कर लेते। अब ये बात सुनकर बिली काफी खुश होता है, क्योंकि ये बात सच भी थी। बिली को अपना कॉलेज पूरा करना था, लेकिन अच्छे अमाउंट के कारण वो बास्केटबॉल टीम में शामिल हुआ था। अब बिली पीटर की काबिलियत से खुश होकर उसे अपने टीम के लिए हायर करता है, क्योंकि पीटर प्लेयर्स को काफी अच्छे तरीके से पहचानता था और एक अलग नजरिया रखता था। अब अगले दिन पीटर बिली के ऑफिस आता है और दोनों भी मिलकर कुछ ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट बनाते हैं जो अंडररेटेड है। ये सभी प्लेयर्स काफी अच्छा खेलते हैं, मगर इन्हें अपना हुनर दिखाने का कभी मौका ही नहीं मिला था। और वो एग्जाम्पल के तौर पर पीटर 4 इस प्लेयर के बारे में बताता है, जो कि एक पिचर था, यानी गेंद को फेंकने वाला, लेकिन उसके गेंद फेंकने का तरीका काफी अजीब होने के कारण सब लोग उसे बेकार प्लेयर समझते थे। लेकिन हम चैड को कम पैसे में अपने टीम के लिए खरीद सकते हैं। जिसके बाद एक दिन बिली पीटर को मैनेजमेंट की मीटिंग में लेकर आता है और जो 3 स्टार प्लेयर्स टीम से गए थे उन प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है, जहाँ पे पहला प्लेयर था जेरेमी। लेकिन कमिटी के लोग कहते हैं जेरेमी तो एक ड्रग एडिक्ट है, इसीलिए उसे हम टीम में नहीं लेंगे। लेकिन बिली कहता है जेरेमी अभी ड्रग्स नहीं ले रहा है और हाल ही में उसके रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। अब आगे वो डेविड जस्टिस का नाम लेता है, लेकिन मेंबर फिर कहते हैं कि इसके पैर तो कमजोर है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन बिली कहता है कि डेविड एक खास तरह का प्लेयर है। दरअसल नए प्लेयर्स को इसीलिए बिली शामिल करना चाहता था क्योंकि पहले तो ये कम पैसों में आ रहे थे और उन्हें थोड़ा बहुत ट्रेन करके उनका खेल अच्छा हो सकता था। अब पैसों की कमी के चलते बिली को अप्रूवल मिल जाता है। अब इसके बाद बिली इन प्लेयर्स के घर जाकर उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट देता है और उन्हें अपने टीम में शामिल करता है। अब बिली अगले दिन अपनी बेटी केसी से मिलने के लिए अपने एक्स वाइफ शेरॉन के घर जाता है और अपने बेटी के साथ काफी अच्छा समय स्पेंड करता है। अब यहाँ पे बिली ने नए लोगों को शामिल किया था, जिसके कारण बिली के रास्ते में काफी सारे टीम के मैनेजमेंट के लोग आते हैं जो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे लोगों को अपने टीम में ले, लेकिन बिली अपने पावर का यूज करके उन्हें निकाल देता है। जिसके बाद बिली चैड ब्रैडॉफ और जेरेमी गिम्बेट को भी अपने टीम में शामिल करता है और इसी तरह बिली अपनी एक टीम बनाता है और उनकी प्रैक्टिस शुरू करवाता है। और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और दिन आता है 2 अप्रैल 2002। आज ही के दिन पर अमेरिकन बेसबॉल लीग का अगला सीजन शुरू हो जाता है और सबसे पहला मैच बिली के ही टीम का था। लेकिन मैच के पहले ही बिली स्टेडियम से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके मैच देखने से उसकी टीम हार जाएगी। मगर फिर भी ये मैच बिली की टीम हार जाती है और बिली को पता चलता है कि टीम के कोच ने स्कॉट नाम के प्लेयर्स को खेलने ही नहीं दिया था, इसीलिए वो कोच से इसके बारे में पूछता है। तभी कोच बताता है कि टीम बनाने का काम तुम्हारा है, लेकिन मैच में कौन खेलेगा और कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। और मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण बिली कुछ भी नहीं कर पाता और देखते ही देखते इस सीरीज के 17 मैचेस में से 14 मैच ये लोग हार जाते हैं, जिसके कारण मीडिया बिली के इस नए स्ट्रैटेजी पर सवाल करने लगती है। बिली भी टेंशन में आ जाता है। अब अगले मैच के पहले बिली कोच से मिलता है और उसे कहता है कि अगले मैच में कार्लोस के बजाय स्कॉट को शामिल करना होगा, लेकिन कोच नहीं मानता और ये लोग उस मैच में भी हार जाते हैं। जिसके बाद बिली एक तरकीब ढूंढता है और डेट्रॉयट टाइगर्स नाम के टीम को अपने टीम से डील करवाता है और उन्हें अपना एक प्लेयर यानी कार्लोस को एक्सचेंज करता है। और ये सब बिली इसीलिए करता है ताकि टीम का कोच अगले मैच में स्कॉट को कार्लोस की जगह पे टीम में ले ले। अब कार्लोस नहीं है, इसके कारण स्कॉट को ही उसकी जगह लेना पड़ता है। और मैच के पहले बिली हर एक प्लेयर के पास जाकर खुद उनसे बातें करता था, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता था ताकि आगे आने वाले मैचेस के लिए उनका हौसला बढ़े। और फिर कुछ समय के बाद किस्मत यहाँ पे बिली का साथ देने लगती है और उसकी टीम लगातार मैचेस में जीतने लगती है और देखते ही देखते बिली की टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है और उन्होंने इस सीरीज के लगातार 19 मैचेस जीते थे, जो कि अमेरिका के बेसबॉल के 103 साल के इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 ही टीम जीती थी। और अगर ये लोग अपना 20वां मैच भी जीत जाते हैं तो ये लोग अमेरिकन बास्केटबॉल का एक रिकॉर्ड बनाएंगे।
अब 20वां मैच आ जाता है। बिली काफी नर्वस था क्योंकि अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था और इसीलिए वो ये मैच ना देखने का फैसला करता है। लेकिन उसकी बेटी केसी के कहने पर बिली को मैच देखना पड़ता है। मैच शुरू हो जाता है और कैंसस सिटी रॉयल्स के सामने बिली की टीम थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है और वो हारने लगती है। लेकिन आखिरी बॉल में स्कॉट जो रहता है वो अपना बल्ला बॉल पर जोर से हिट करता है और एक होम रन दे देता है, जिसके कारण आखिरी मैच इनकी टीम जीत जाती है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। सब लोग काफी खुश थे। पीटर आकर बिली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन बिली कहता है मुझे इस नए रिकॉर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो बस सीरीज जीतनी है। अब देखते ही देखते सीरीज की आखिरी मैच आ जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये लोग मैच हार जाते हैं। फिर भी सीरीज के अंत में इनके टीम को काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं क्योंकि इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन यहाँ पे बिली फिर भी दुखी था क्योंकि वो सीरीज जीतना चाहता था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिली को बॉस्टन के टीम के ओनर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ और सेम स्ट्रेटेजी यूज करके तुम एक ऐसी टीम बनाओ जिससे मैं वर्ल्ड सीरीज जीत जाऊं, जिसके लिए मैं तुम्हें 12.5 मिलियन की सैलरी भी दूंगा। लेकिन बिली सोचने का समय मांगता है, जिसके बाद बिली पीटर से इसके बारे में डिस्कस करता है। पीटर पूछता है लेकिन तुम क्या चाहते हो? तभी बिली कहता है आखिरी बार पैसों के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और बास्केटबॉल में करियर बनाने का सोचा था, लेकिन ऐसी गलती मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ। और आगे कहता है कि वैसे भी ये स्ट्रेटेजी काम की नहीं है क्योंकि हम सीरीज तो हार चुके हैं। जो सुनकर पीटर काफी हैरान होता है और बिली को एक प्लेयर का वीडियो दिखाता है जिसमें उस प्लेयर का फाइनल मैच था और मैच जीतने के लिए वो प्लेयर आखिरी रन बनाता है जिससे वे लोग जीत जाते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण वो प्लेयर ये देख ही नहीं पाता कि उसने रन बनाया है और यही चीज अब बिली भी कर रहा था। बिली ने अपनी टीम के लिए इतनी मेहनत की थी जिसके चलते टीम काफी इम्प्रूव हो गई थी। उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन बिली अपनी मेहनत को नोटिस ही नहीं कर पाता और उसे लगता है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। लेकिन ये वीडियो देखकर बिली को उसकी गलती समझ आती है। बिली पीटर को एक अच्छा दोस्त और गाइड बनने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर जाता है जहाँ पे उसे अपने बेटी की दी हुई एक सीडी मिलती है और इस गाने को वो प्ले करने लगता है और बिली के आंखों में आंसू आने लगते हैं। मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि बिली ने जॉन को ऑफर मना कर दिया था और वो ओकलैंड एथलेटिक्स टीम के साथ ही रहने का फैसला करता है ताकि उन्हें इम्प्रूव करे। और इसके 2 साल के बाद बॉस्टन रेड सॉक्स नाम के टीम ने बिली और पीटर के स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपनी एक नई टीम बनाई थी जो उनके लिए वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीत कर देती है। और इसी तरह ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।